सो ए क्लास रे हम डिस्कशन करबा क्रेब्स साइकिल विषय जहाँ को हमें टीसीए साइकिल भी कहबा और साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहबा। यार नेम टीसीए साइकिल कहीं और साइट्रिक एसिड साइकिल कहीं से फर्दर डिस्कशन करबा जो साइकिल विषय पढ़ा प्रॉपर्ली। बट तुमको मुझे फर्स्ट टी कंटेक्स्ट दे दूँ सो तुम बेसिक पूरा क्लीयर हो लास्ट क्लास में ऑलरेडी सब जिन क्लीयर कर देते। बट जो मैंने देखी न से क्लास टी आई विल रिकमेंड कि तुम डेफिनेटली जाए देख बिकज मुझे बहुत बेसिक्स बुझे जो तुम केमिस्ट्री किसी भी जान ताले भी तुम बुझीपार। सो आई विल रिकमेंड कि तुम ग्लाइकोलिसिस वीडियो जाए देख। ओके सो आम लास्ट क्लास डिस्कशन करते कि गोटे सेल अच्छी सेल को बचाई कौन दरकार एनर्जी दरकार से एनर्जीटा सेल कौटू पाइब ग्लुकोज पाइब। फर्स्ट ग्लुकोजटा सेल भितर को जीव आ ग्लुकोज ब्रेकडाउन हो ग्लुकोज को सेलटा भांगी 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 तादर एनर्जी बाहर कर। ठीक अच्छे आम तीन टा मेन प्रोसेस पढ़ीचे ग्लाइकोलिसिस देन क्रेब्स साइकिल आउ देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीन टा प्रोसेस रे ही ग्लुकोज ब्रेकडाउन हुए आ बहुत सारा एनर्जी आमको मिले। ग्लाइकोलिसिस आम कौन पढ़ते ना गोटे ग्लुकोज मॉलिक्यूल आमको जोड़े पाइरुवेट मिलूला आ ता सहित जोड़े एटीपी मिलूला प्लस जोड़े एनएडीएच मिलूला आउ दीटा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता एतिक आम पढ़ीचे ग्लाइकोलिसिस एंटायर स्टेप रे। तुम पिला दिने गोटे रेस्पिरेशन गोटे छोट फॉर्मूला पढ़िथिबो C6H12O6 प्लस O2 गिव्स राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी है। तो यहाँ हूँ ग्लुकोज फॉर्मूला। तो ग्लुकोज जिते आम ऑक्सीडेशन करेबा कौन बाहर ना 6CO2 बाहर 6टा CO2 बाहर 6टा H2O बाहर आउ एनर्जी बाहर। ग्लुकोज को जो ग्लाइकोलिसिस रे हमको कौन मिलला ओनली आमर जोड़े H2O बाहर आउ किछटा एनर्जी बाहर एटीपी और एनर्जी को एनर्जी कहबा। तो एनर्जी तो किछटा बाहरी गला आउ 6टा H2O भितर जोड़े H2O बाहरी गला आउ 4टा बाहर बाकी अछि आउ 6टा CO2 भी बाहर बाकी अछि। तो ग्लाइकोलिसिस तो ताले ओनली स्टेप हे परबनी काना एत सारा जिंस बाहरिया बाकी अछि। सो एत सारा जिंस केतेबेले बाहरिबो क्रेब्स साइकिल रे बाहरिबो आउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे बाहरिबो। ठीक अछि सो से क्रेब्स साइकिल विषय रे हम डिस्कशन करबा एबे। तो आमर ग्लाइकोलिसिस टा कोठी होतला साइटोप्लाज्म रे एटा होची सेल रो न्यूक्लियस एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज टा फर्स्ट सेल भीतर को गला परे साइटोप्लाज्म रे होतला ग्लाइकोलिसिस हला परे कोन बाहरला जोड़े पाइरुवेट से पाइरुवेटा देन कोठी एंटर करिवो ए माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स भितरे। माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स हमें काहा को कहबा दिस पार्ट ए जो भीतर जो पार्ट अच्छी आपको आम कहबा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रही ओनली ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रही ए पाइरुवेटटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भीतर एंटर करिवो। कंडीशन हो जदि ऑक्सीजन नथिबो ताहाले ए पाइरुवेटटा एंटर करि परिबो नाही बुझी पारलो। सो एनाएरोबिक कंडीशन रे क्रेब्स साइकिल हुए नहीं ओनली एरोबिक कंडीशन रे ही पारे। ठीक अछि एतकी बुझी पारलो। आउ गोटे कथा कि प्रोकैरियोट्स को भीतर भी क्रेब्स साइकिल हुए बट सेटा तांकर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ताल तांकर क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म रे ही हुए। दैट इज जस्ट एन इनफॉरमेशन मोटा लास्ट क्लास रे भी कहि देली बट पुन थरे कहि दोछि। ठीक अछि सो मेन हमर क्रेब्स साइकिल टा कोठी होछि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भीतर। ओके तो गोटे क्वेश्चन ए आसुछि कि जदि ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे ही ग्लूकोज टा पाइरुवेट रे कन्वर्ट हला देन पाइरुवेट रो फर्दर क्रेब्स साइकिल करिवो ग्लूकोज टा ताहाले बिना ऑक्सीजन रो पाइरुवेट रो कोन हबो। सपोज गोटे सेल रो ऑक्सीजन ही नाही ऑक्सीजन थिले तो पाइरुवेटटा क्रेब्स साइकिल को जीवो बट ऑक्सीजन नथिले कोन हबो। तो जेतेबेले ऑक्सीजन नथिबो पाइरुवेटटा इधर लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट हबो लैक्टिक एसिड अदरवाइज इथानॉल जोटा ईस्ट रे हुए तमरो ईस्ट रे हुए। ओके सो जेतेबेले ऑक्सीजन नथाय पाइरुविक एसिड फर्दर कोथरे कन्वर्ट हुए लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट हुए और इथानॉल रे कन्वर्ट हुए। काहे की कन्वर्ट हुए काहे कि ना ए सब प्रोसेस रे मध्ये NADH प्रोड्यूस हुए एंड वी नो कि NADH रो एनर्जी मिल पारिबो। सो एनर्जी मिलबा पई ही पाइरुवेटटा लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट हुए इथानॉल रे कन्वर्ट हुए। ठीक अछि बिकॉज़ पॉडी के रहले तो किछि एनर्जी मिलबोनी एटलीस्ट लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट हे गले कि इथानॉल रे कन्वर्ट हे गले हमको एनर्जी मिलिबो जोटा कि फॉर्म ऑफ NADH। ओके सो ये जो क्रेब्स साइकिल यार ना क्रेब्स साइकिल एथिपाई का बिकॉज याको हैंस क्रेब्स नामक जड़े साइंटिस्ट एक्सप्लेन करथिले और जोथि पई तांको नोबेल प्राइज मध्ये मिलिथिला। ओके नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल क्रेब्स साइकिल हमको आउ गोटे जिनस देखिया को पड़िबो कि देखो एटा होची तीन जोड़े पाइरुवेट कहीं ना गोटे ग्लूकोज हमको जोड़े पाइरुवेट मिलथिला गोटे ग्लूकोज रे 6टा कार्बन थिला आउ गोटे पाइरुवेट रे केटा कार्बन थिला 3टा कार्बन सो 3 कार्बन आउ 3 कार्बन
जोड़े पायरुवेट आमर होता गोटे ग्लुकोज रु ओके सो ये जो पायरुवेटा क्रेब्स साइकिल को एमती डायरेक्टली एंटर करि परिबनी याको ता पूर्व गोटे इंपोर्टेंट स्टेप देके जिबाको पड़िबो जहाको आमे कहू लिंकिंग रिएक्शन इथरे जो पायरुवेट अछि यार बहुत सारा मॉडिफिकेशन हबा मॉडिफिकेशन हला परे ही सी कोठी एंटर करि परिबो क्रेब्स साइकिल भितर को एंटर करि परिबो केमती ना एटा होचे पायरुवेट कोन कोन मॉडिफिकेशन हबो देखिबा ओके पायरुवेट पायरुवेटा ए लिंकिंग रिएक्शन रे कोथरे कन्वर्ट हबो एसिटाइल कोएंजाइम एमती गोटे कंपाउंड रे कन्वर्ट हबो कोटा पायरुवेटा जोड़े पायरुवेट हम पाखरे अछि ताले जोड़े एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हबो ओके एठी जो पायरुवेट अछि यार केटा कार्बन अछि तीनटा कार्बन अछि बट एसिटाइल कोएंजाइम रा केटा कार्बन थिबो जोड़े कार्बन थिबो ता सहित गोटे कोएंजाइम ए नामक गोटे मॉलिक्यूल टे अटैच हेकी थिबो ओके सो ए जो गोटे एठी तीनटा कार्बन थिला आ एठी जोड़े कार्बन ताले गोटे कार्बन गला कुआडे ए रिएक्शन रे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी जीवो गोटे कार्बन नै कि गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टे बाहरी जीवो सो एठी तीनटा कार्बन थिला एठी जोड़े कार्बन अछि सो गोटे कार्बन ए रिएक्शन रे बाहरी गला इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आमे पढिथिले लास्ट रे कि रेस्पिरेशन रे हमर 6टा कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबार अछि तो एठी केतेटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला जोड़े कहीं हम पाखे जोड़े पायरुवेट अच्छी जोड़े एसिटाइल कोएंजाइम होची सो जोड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी जीवो ओके 6टारू हमर जोड़े ऑलरेडी बाहरी गला आ 4टा बळिला तापरे आमे एठी पढू कि पायरुवेट रो ना एठी ऑक्सीडेशन होची ग्लूकोज रो तो ऑक्सीडेशन पड़ी पड़ी आसले एबे पायरुवेट रो ऑक्सीडेशन आमे केमती कहबा ऑक्सीडेशन आमे केते बेले कहबा जेते बेले गोटे मॉलिक्यूल O2 गेन करे ऑक्सीजन गेन करे अथवा लूजेस हाइड्रोजन और लूजेस इलेक्ट्रॉन ए तीनटा केस रे आमे कहबा गोटे कंपाउंड ऑक्सीडेशन रे गो थ्रू करूची ओके सो एठी पायरुवेट रो ऑक्सीडेशन हेकी सी एसिटाइल कोएंजाइम रे कन्वर्ट होची केमती होची सेटा आमे देखिबा एबे सो एठी आमे काहा को आनिबा NAD प्लस से कोथरे कन्वर्ट हबो NADH प्लस H प्लस रे कन्वर्ट हबो एबे NAD टा कोथरे कन्वर्ट हला NADH प्लस H प्लस माने NAD को कौन मिलिला हाइड्रोजन आयन मिलिला कोठो मिलिला पायरुवेट रो मिलिला ता माने पायरुवेट रो हाइड्रोजन आयन पळेला जदि हमें एबे जानि जे कि जो माने मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन आयन जाउची किबा इलेक्ट्रॉन जाउची तार ऑक्सीडेशन होची सो पायरुवेट रो एबे को कौन गला हाइड्रोजन आयन गला सो एबे पायरुवेट रो भी ऑक्सीडेशन होची तो बुझी पारलो हमें काहे की कहूचे कि पायरुवेट रो ऑक्सीडेशन होची ए प्रोसेस रे ए एंटायर प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज करे ताको हमें कहबा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ओके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यार मेनली तीनटा कॉम्प्लेक्स थाए U1 E2 एंड E3 यार नेम्स भी मन रखिबा जरूरी मु लिखिदेबी तो नोट पठेबी तुमको टेलीग्राम रे समस्त टेलीग्राम जॉइन कर दियो मोर सेते मु बहुत सारा नोट्स पठाउची और MCQ टेस्ट भी पठाउची तो सेतिरे मु ए कॉम्प्लेक्स गुडा नेम लिखि पठे देबी ए कॉम्प्लेक्स विषय तुमको बेसी जानिया दरकार नहीं बस तारा नेम्स मन रखिबा दरकार ओके सो ए जो एंजाइम टा जाको कैटालाइज करूची एटा यार ना होची पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कोन हैला हमर पायरुवेट रो एसिटाइल कोएंजाइम रे कन्वर्ट होबो ता भितरे जोड़े कार्बन डाइऑक्साइड हमर पळेला आ कोन हैला ना NAD टा NADH प्लस H प्लस रे कन्वर्ट हैला आ कोन होबो ना गोटे कोएंजाइम एटे ऐड होबो कोएंजाइम एटे ऐड होबो काहे कि ना पायरुवेट रो तो जोड़े कार्बन वाला एसिटाइल हे गला कोएटा कोठु आसीबो कोएटा तो सेपरेटली ऐड करबा को पड़िबो ना रिएक्शन रे तो गोटे कोएटा भी ऐड होची बुझ पालो एया होची एंटायर प्रोसेस एंटायर लिंकिंग रिएक्शन एतिकी ही जिंस हुए ठीक अछि सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एटा देखो मो एठी गोटे माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स टाइप रो बनै दैछि आ मैट्रिक्स भितरे हमर क्रेब्स साइकिल हबो ओके तो फर्स्ट स्टेप होची कोन एसिटाइल कोएंजाइम हमें ऑलरेडी बनै दैथिले एबे देखो एसिटाइल कोएंजाइम पकरे केतेटा कार्बन अछि जोड़े कार्बन आउ एठी देखो गोटे कंपाउंड अछि जाको हमें ऑक्सालो एसिटेट कहिबा ऑक्सालो एसिटेट पकरे केतेटा कंपाउंड अछि 4टा कार्बन ए माने दी जण मिसिकी गोटे कंपाउंड बनेबे जाको हमें सिट्रेट कहिबा सिट्रेट पकरे तले केतेटा कंपाउंड केतेटा कार्बन रहइबो 6टा कार्बन काइना एसिटाइल कोएंजाइम रो जोड़े कार्बन आउ ऑक्सालो एसिटेट रो 4टा कार्बन मिसिकी सिट्रेट कोन कलरा 6टा कार्बन बनेला ए स्टेप को जो एंजाइम रेगुलेट करछि तार ना होछि सिट्रेट सिंथेस काहे ना एटी कोन फॉर्मेशन होछि सिट्रेट रो फॉर्मेशन होछि ओके सो एटू देखो फर्स्ट कंपाउंड हमर क्रेब्स साइकिल कोन तयार हैला साइट्रेट काहे ना ऑलरेडी ऑक्सालो एसिटेट थिला आउ एसिटाइल कोएंजाइम बाहरु आनिले से दिजण मिसी के फर्स्ट कंपाउंड कोन फॉर्म कले साइट्रेट सेति पाइन का क्रेब्स साइकिल को सिट्रेट साइकिल मध्य कुहा जाए आ गोटे रीजन अछि देखो ए जो सिट्रेट जे तमे तार स्ट्रक्चर को नोटिस करबो ताले ए साइट्रेट रे तीनटा
कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुमको मिले जोटा आम COOH बोली कहू ताको आम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहू। सो तीनटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले कौटी सिट्रेट रे से क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल कह जाए तामाने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle. That is why Krebs cycle is called tricarboxylic acid cycle. या सहित कौन है ना सिट्रेट फॉर्म है पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम पाखे जो COA थिला सेटा भी रिमूव हो गला ताले फर्स्ट स्टेप रे हमर कोन हला ना एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सालो एसिडेट सहित मिसिकी कोन बनेला साइट्रेट पाखरे तीनटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अछि सेति का को हमें TCA साइकिल मध्ये कहिबा। एठी जो एंजाइम काम करे या ना होची सिट्रेट सिंथेस काई ना ये सिट्रेट रो सिंथेसिस करूची आ ए स्टेप रे कोन हला ना COA जोटा हमर एसिटाइल कोएंजाइम हेतिला से COA टा बाहर के पळेला तो ओनली एसिटाइल आ ऑक्सालो एसिडेट मिसिकी कोन बनेले सिट्रेट बनेले। ओके नेक्स्ट स्टेप रे कोन होची ना हमर जो सिट्रेट फॉर्म हेतिला सी एबे आइसोसिट्रेट फॉर्म करिवो। आइसोसिट्रेट कोन सिट्रेट रो गोटे आइसोमर माने मानकर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहिबो कार्बन नंबर जहाँ भी एटम्स अछंती समस्तकर नंबर सेम रहिबो बस स्ट्रक्चर रे किछटा डिफरेंस रहिबो बुझि पारले बे या पाखरे भी 6टा कार्बन या पाखरे भी 6टा कार्बन आ बाकी सब जिंस सेम ओनली यार जो जगह रे OH अछि तार से जगह रे H थिबो आ यार जो जगह रे H अछि तार से जगह रे OH थिबो तो एमते बस टिके टिके स्ट्रक्चरल डिफरेंस अछि। सो सिट्रेट को फॉर्म हैला आइसोसिट्रेट रे फॉर्म हैला आ ए जो स्टेप को के रेगुलेट करछि अकोनिटेज नाम को गोटे एंजाइम ए स्टेपटा रिवर्सिबल। ओके दिस स्टेप इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट स्टेप हमको जीवा कोन ना आइसोसिट्रेट नेक्स्ट जेकी बनेबो अल्फा कीटोग्लूटारेट। एटी नोटिस करो अल्फा कीटोग्लूटारेट रो केतेटा कार्बन अछि 5टा कार्बन अछि बट हमर आइसोसिट्रेट रे केतेटा कार्बन थिला 6टा कार्बन थिला ताले आ गोटे कार्बन कुआडे छिपो बाहर के पळेबो जेते बेले जो जगह रे कार्बन बाहर की जाए ताको हम कोन कहबा डी कार्बोक्सिलेशन कोठी आ गोटे डी कार्बोक्सिलेशन हेतिला हमर लिंकिंग स्टेप रे पायरुवेट रो गोटे कार्बन बाहर की पळेथिला CO2 रो फॉर्म रे सेठी भी डी कार्बोक्सिलेशन हेतिला आ एठी भी डी कार्बोक्सिलेशन हबो। ओके सो एटा भी गोटे रिवर्सिबल स्टेप एति बुझि पारलो आमे कहले एठी गोटे CO2 रे रिमूवल हबो ताले हम एठी लिखि दबा गोटे CO2 रिमूव हे गला आ एटा भी 5 कार्बन हे गला। एठी जो एंजाइम टा काम करे ताको हमें कहबा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ए क्रेब्स साइकिल जो एंजाइम गुड़ाक इजी मन रखा इजी कहीं माने सबस्ट्रेट अनुसार ही नामकरण होता है। सो आइसोसिट्रेट रु अल्फा कीटोग्लूटारेट जो एंजाइम कन्वर्ट कर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये भलसे मन रख डिहाइड्रोजिनेज वर्ड अच्छी डिहाइड्रोजिनेज माने कौन हाइड्रोजन रिमूवल हम आ हाइड्रोजन रिमूवल हेले किए काम आसे NAD काम आसे। ओके सो एठी कौन हम ना NAD आसीबो आ सी NADH बनै दबो बुझी पार्ल एते कि हाइड्रोजन रिमूवल जोटा हम से हाइड्रोजन टा कुआडे छिबो ताको किए तो गोटे एक्सेप्ट करिवो ना। सो NAD एठी हाइड्रोजन एक्सेप्ट करिवो भलसे मन रखो जो जगह रे डिहाइड्रोजिनेज वर्ड अछि सेठी नॉर्मली एया ही हुए कि NAD टा NADH रे कन्वर्ट हुए डिहाइड्रोजिनेज माने हाइड्रोजन एटम रे रिमूवल तो हाइड्रोजन एटम रे जतले रिमूवल हम ताको कि एक्सेप्ट करिवो NAD एक्सेप्ट करे ऑलवेज मोस्टली सब बेले। ओके सो जतले डिहाइड्रोजिनेज वर्ड थिबो जो एंजाइम जगह रे से स्टेप रे मन रखिवो सेठी NAD टा NADH रे कन्वर्ट होची बुझी पार्ल एबे। सो एठी गोटे मु मार्क कर दूची ए स्टेप रे इंपोर्टेंट कौन है डी कार्बोक्सिलेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है आउ कौन है ना NAD टा NADH रे कन्वर्ट है बुझी पार्ल एते कि गोटे CO2 रिमूवल है आउ NAD टा NADH रे कन्वर्ट है कोएंजाइम द्वारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके एबे अल्फा कीटोग्लूटारेट टा 5 कार्बन कंपाउंड हेकी अछि एटा भी गोटे रिवर्सिबल स्टेप हम देख लो जहाँ सब अच्छी सब रिवर्सिबल स्टेप अच्छी मोस्टली किछटा स्टेप को छाड़ के बस। ओके एबे अल्फा कीटोग्लूटारेट पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होती ताको हम कौन सक्सिनिल कोएंजाइम ए भलसे देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट पाखे 5टा कार्बन अच्छी आ या पाखे 4टा कार्बन अच्छी माने एठी भी डी कार्बोक्सिलेशन हम सो एठी मध्य गोटे CO2 बाहर की पळेला आ एठी मध्य डी कार्बोक्सिलेशन हैला को स्टेप रे कौन होची मन रखबा इंपोर्टेंट। सो एठी भी डी कार्बोक्सिलेशन हैला। ओके आ एठी जो एंजाइम काम आसे ताको हम कहबा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एठी देखो पूर्ण थर डिहाइड्रोजिनेज रो नाम आसिला एठी डिहाइड्रोजिनेज अछि माने NAD टा NADH को कन्वर्ट हबो तो पूर्ण थर एठी कोन हबो ना NAD टा NADH रे कन्वर्ट हबो आ गोटे जिंस कोन एठी कोन ऐड हेछि देखो कोएंजाइम ऐड हेछि तो एठी पुनी हमको गोटे बाहरु कोएंजाइम एटे
आड करने को पड़ो। तो ये तीन टा जिनस होची। फर्स्ट तो कौन है डिकार्बोक्सिलेशन है, गोटे CO2 बाहर की पड़ेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कौन कला ना NADH को NADH रे कन्वर्ट कला। आ गोटे बाहर आम COA आनिक लगेले, गोटे कोएंजाइम आनिक लगेले। तापर कोथे कन्वर्ट है ये सक्सिनिल कोएंजाइम, जोटा कि गोटे 4 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप कौन अच्छी देखो, सक्सिनिल कोएंजाइम एटा 4 कार्बन कंपाउंड, ये कोथरे कन्वर्ट होची सक्सिनेट रे कन्वर्ट होची। ओके, ताले एठी कौन हबो ना, एठी जो एंजाइम टा यूज हबो आको हम कहबा सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंथेटेज भलसे मन रख, एठी जो एंजाइम टा काम दउची या ना हला सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंथेटेज एठी हम गोटे जिंस देखिथिले सिंथेज, यांका भितर डिफरेंस कोन ना, सिंथेज को काम करिवा पई का एनर्जी रो आवश्यकता पड़े नाही। दिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, बट ए जो सिंथेटेज अछि याको काम करिया पई एनर्जी रो रिक्वायरमेंट पड़े। आ गोटे जिंस हला सक्सिनिल कोएंजाइम ए जेतेबेले सक्सिनेट रे कन्वर्ट होची सेतेबेले एठी आ गोटे जिंस हुए, कोन हुए जीडीपी। कोथरे कन्वर्ट हुए जीटीपी रे कन्वर्ट हुए। केमिति कन्वर्ट हला ना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए जेतेबेले भांगिला और से कोन बनेला सक्सिनेट बनेला, से जो भांगीबार जो रिएक्शन अछि जेतरे बहुत सारा एनर्जी रिलीज हला, से एनर्जी को यूज करिकि जीडीपी कोथरे कन्वर्ट हला जीटीपी रे। आमे एटीपी पढिचे, एडीपी पढिचे, से जीटीपी भी अछि गुआनिन डाइफॉस्फेट। तो गुआनिन डाइफॉस्फेट कोन हला, जीटीपी रे कन्वर्ट हला। आमे जेतेबेले ग्लाइकोलाइसिस पढथले आमे कोन पढथले, जो स्टेप रे एटीपी फॉर्मेशन होची, जो स्टेप रे एनर्जी यूज करिकि आमे गोटे एटीपी फॉर्मेशन करछे, सेही स्टेप को आमे कोन कहबा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो जीटीपी भी कोन हेची, जीटीपी रे फॉर्म हला। तो ए स्टेप का को भी आमे कहबा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सो एटीपी और जीटीपी मध्य बेसी किसी डिफरेंस नहीं एठी। तो जीटीपी रु आमे जीटीपी फॉर्म करछे, तो एठी आमे कहबा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बुझियला एबे। नेक्स्ट स्टेप कोन ना, एटा सक्सिनेट अछि, सक्सिनेट 4टा कार्बन रो कंपाउंड, एटा कोथरे कन्वर्ट होची फ्यूमरेट रे। सो एटा मध्य गोटे रिवर्सेबल स्टेप। जो एंजाइम को कैटालाइज करे से एंजाइम रो ना होची सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एठी नोटिस कर, एठी को वर्ड अछि डिहाइड्रोजिनेज वर्ड अछि, ता माने हाइड्रोजन आयन रिलीज हबो। बट एठी गोटे डिफरेंस होची, एठी NAD आसीबोनी, एठी की आसीबो FAD आसीबो। आमे पढिथिले पूर्वरु, एठी की आसीबो FAD। आ FAD कोन करिवो, हाइड्रोजन आयन नै कि कोथरे कन्वर्ट हेजिवो FADH2 रे। बुझि पाले एबे, एठी NAD आस्तुला, एबे एठी FAD आसीबो। आमे आगुआ पढिथिले ग्लाइकोलाइसिस क्लास रे म तुमको कहिथिली कि NADH आउ FADH2 एमाने भी एनर्जी रो फॉर्म। एटीपी आउ एडीपी ए सब तो एनर्जी रो फॉर्म सी, बट NADH आउ FADH2 भी आमे एटीपी तयारी करि परिबा। गोटे NADH रु 2.5 एटीपी तयारी हुए, आउ गोटे FADH रु 1.5 एटीपी तयारी हुए। सो एठी कोन आसिला, एठी FAD आसिला आउ FADH2 रे कन्वर्ट हे गला। FAD कहला कि सब बेले तो NAD आसुची, मते भी केबे चांस दे दियो। तो एठी जेतेबेले डिहाइड्रोजिनेशन होची सेतेबेले की आसिला FAD आसिला, जोटा कि FADH2 रे कन्वर्ट हैला। एबे कोन हम पाखरे अछि, एबे हम पाखरे अछि फ्यूमरेट, आउ जोटा कि कोथरे कन्वर्ट होची मैलेट रे कन्वर्ट होची। दी जणक पाखरे 4टा कार्बन अछि, एटा मध्ये रिवर्सेबल। ओके, ओ एंजाइम एटी काम आसीबो फ्यूमरेज। आउ एठी गोटे H2O मॉलिक्यूल ऐड हबो। एमती मन रख कि फ्यूमरेट रो फ्रुटी मन रख, जेतेबेले फ्यूमरेट आसीबो सेतेबेले कोन करबो ना, से रिएक्शन रे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हे जिवो, सो दैट हाइड्रेशन टिके बढ़ी जाऊ। तो एठी कोन हला हाइड्रेशन, एठी वाटर मॉलिक्यूल ऐड हला। कोठी ऐड हला, जोटे फ्यूमरेट अछि सेही जगह रे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड हला, फ्यूमरेट रो मैलेट को जिवा रास्ता को। ओके, एठी एती बुझ पालो हाइड्रेशन कोठी होची। देन नेक्स्ट स्टेप होची मैलेट। मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड, मैलेट रु ऑक्सालोएसिटेट लास्ट को हला। एटा मध्य गोटे रिवर्सेबल स्टेप। एठी जो एंजाइम काम आसुची याको हमें कहबा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो एठी लास्ट स्टेप रे डिहाइड्रोजिनेज अछि, त माने हाइड्रोजन आयन रिमूवल होची। एठी एबे की एक्सेप्ट करिवो, एठी एक्सेप्ट करिवो पुणी NAD, माने आमे FAD टा कोटी थर ही यूज कले, बट बाकी सब बेले हाइड्रोजन एक्सेप्ट करिया टाइम रे NAD ही आसीबो। ओनली गोटी थर आमे FAD रु FADH यूज कले डिहाइड्रोजिनेज टाइम रे, बट बाकी सब टाइम रे NAD सब जगह रे NAD ही अछि। तो एठी देखो पूरा साइकिल टा कंप्लीट हे जायछि, ओनली गोटी स्टेप को छाडी की, ओनली गोटी स्टेप को छाडी की। देखो एटा मध्य रिवर्सेबल, मु करिया भूल जायछि। सब स्टेप रिवर्सेबल, ओनली ए स्टेप छाड़ी एसिटिल कोएंजाइम रो ए स्टेप छाड़ी बाकी सब तक स्टेप होची रिवर्सेबल। आमे भी काउंट करबा कि केतेटा हमर कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला, केतेटा हमर एनर्जी बाहरला, ए सब जिंस आमे काउंट करबा। आ ए साइकिलटा एम्ति बुली 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 चलथिबो, काइना हमकु रेगुलर NAD NADH दरकार अछि
जो जीटीपी प्रोड्यूस होची से गुडा दरकार अछि FADH2 दरकार अछि काहे कि काने माने आगु को जाई कि एनर्जी बनेबे एटीपी रे कन्वर्ट हे कि आमे जाई कि एनर्जी बनेबे बुझी हला तो एंटायर साइकिल तुमको कहि हो बुझी जाई छि एबे आमे कैलकुलेट करबा कि टोटल केते हमर रिसीव हला आमे केते नेट प्रोडक्ट रिसीव कले इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फर्स्ट आमे काउंट करबा आम पाखरे एटीपी केते अछि अथवा जीटीपी केते अछि एटीपी तो एठी कोडी हमर बनिनी ओनली कोन बनिछि जीटीपी बनिछि ताले हम एठी लिखि दबा 1 जीटीपी 1 जीटीपी हमर बनिला नेक्स्ट केते बनिला आमे CO2 काउंट करबा केते CO2 बाहला देखो एठी गोटे CO2 दिस इज 1 CO2 आउ एठी आ गोटे CO2 आउट तो कोठी हमर CO2 बनिनी सो हमर जोड़े CO2 बनिला तापर NADH केते बनिला हमर एठी गोटे NADH देन एठी गोटे NADH आउ एठी गोटे FADH2 आउ एठी गोटे NADH हमर तीनटा बनिला 3 NADH लिखिबा 3 NADH आउ 1 FADH2 ता माने गोटे पायरुवेट रु हमकु मिलिला गोटे जीटीपी जोड़े CO2 तीनटा NADH आउ गोटे FADH2 बुझी पारलो ताले किंतु हम पाखे केतेरा पायरुवेट थिला जोड़े पायरुवेट आमे गोटे ग्लाइकोलाइसिस रे जोड़े पायरुवेट पाइथिले ताले ए सब को आमे 2 रे मल्टीप्लाई करि परिबा तमान टोटल हमको जोड़े जीटीपी मिलला चारटा CO2 मिलला 6टा NADH मिलला आउ जोड़े FADH2 मिलला बुझी हला एबे आमे क्रेब साइकिल रेगुलेशन विषय कथा हबा कि को एंजाइम्स माने मोस्ट इंपोर्टेंट आउ से एंजाइम्स मानकर एक्टिवेटर्स को माने आउ से मानकर इनहिबिटर्स को माने ओके सो जेमते में ग्लाइकोलाइसिस डिस्कशन करथिले कि लो एनर्जी लेवल्स जेमते कि AMP ADP ए सबु मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगो को बढ़िबारे हेल्प करंती माने पॉजिटिव साइन दियंती कि ठीक अछि मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगो को बढ़ाओ माने ग्लाइकोलाइसिस को आगो को बढ़ाओ कि क्रेब साइकिल को आगो को बढ़ाओ सो क्रेब साइकिल रे मध्ये एया जोठी AMP थिबो ADP थिबो ए माने कोन करिवे ना पॉजिटिव साइन देबे कि ठीक अछि साइकिल को आगो को बढ़ाओ जोठी ATP थिबो NADH थिबो ए माने कोन करिवे ना ए मानकर लेवल जदी अधिका थिबो ए माने इनहिबिट करंती कि नाही ठीक अछि आमे बहुत मात्रा रे अछु ऑलरेडी बॉडी रे एते मात्रा रे एनर्जी बे दरकार नै सो क्रेब साइकिल को टिके पॉज कर दियो ओके सो ए माने पॉइंट ऑफ व्यू रखी कि तमे एबे डिस्कशन करबा तो तमर बेसिक्स पूरा भलसे क्लियर करके रखो कि AMP ADP गुडा को मोस्टली पॉजिटिव साइन दियंती आ हाई एनर्जी लेवल्स जेमति कि ATP NADH ए माने मोस्टली नेगेटिव साइन दी के चलंती तो फर्स्ट एंजाइम कौन इंपोर्टेंट एंजाइम सिट्रेट सिंथेस से कौन करूची ना ऑक्सालो एसिटेट आउ एसिटाइल कोएंजाइम ए को कोथरे कन्वर्ट करोती सिट्रेट रे कन्वर्ट करोची यार इनहिबिटर्स कौन ATP NADH सिट्रेट आउ सक्सिनिल कोएंजाइम ए यार इनहिबिटर सिट्रेट कौन पाई कहीं सिट्रेट रे मात्रा जदि बहुत अधिका अछि ताले सिट्रेट कौन कहबो कि ठीक अछि मु ऑलरेडी बॉडी रे बहुत अधिका अछि तू आउ एते काम करी कि मते पुणी थरे बनेबा दरकार नै सो सी सिट्रेट सिंथेस को नेगेटिव फीडबैक दबो कि ओके आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी बहुत मात्रा रे मु अछि तू आउ पुणी थरे सिट्रेट बनेबार कौनसी आवश्यकता नहीं तो हाई अमाउंट ऑफ सिट्रेट मध्य गोटे इनहिबिटर भाव में काम करे ओके एक्टिवेटर की ADP मु कहली एक्टिवेटर होची ADP लो एनर्जी लेवल्स गुडा को मोस्टली एक्टिवेटर हिसाब रे काम करंती देन नेक्स्ट एंजाइम कोन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस ये को काहा को कोथरे कन्वर्ट करे आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट रे कन्वर्ट करे यार हम जदि देखिबा एक्टिवेटर्स ताले ADP एक्टिवेटर ADP तो मोस्टली समस्तकर कॉमन एक्टिवेटर ही कैल्शियम आयन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिवेटर काइना ये मसल कंट्रैक्शन रे हेल्प करे कैल्शियम आयन रो रोल कोन अछि एटा में आगु को देखिबा बट एटा मन रखो कैल्शियम आयन एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर इनहिबिटर की से ATP आ NADH ए जिनसटा रेट लिमिटिंग स्टेप होची क्रेब साइकिल रो को स्टेपटा ग्लाइकोलाइसिस रो रेट लिमिटिंग स्टेप थिला मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो काइना हम सेठी भी डिस्कशन करथिले एठी रेट लिमिटिंग स्टेप होची कोटा ना आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज वाला जो स्टेप होची जोटा आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट रे कन्वर्ट होची ए स्टेपटा होची रेट लिमिटिंग स्टेप माने होची एमिति गोटे स्टेप ऑफ द एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस जोटा सबुटो स्लो बट सबुटो इंपोर्टेंट एज वेल ओके सो पूरा क्रेब साइकिल रे ए स्टेपटा होची रेट लिमिटिंग स्टेप नेक्स्ट एंजाइम कौन काम आछी हमर अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम ये कौन करूची ना अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनिल कोएंजाइम ए रे कन्वर्ट करूची यार एक्टिवेटर मध्य कैल्शियम आ यार इनहिबिटर हैला NADH आ सक्सिनिल कोएंजाइम जदि बहुत मात्रा रे थिबो ताले ये भी कहबो कि ऑलरेडी मो बॉडी रे बहुत मात्रा रे अछि तो तते आ बनेबा दरकार नाही ओके जदि हमें लिंक स्टेप कथा कहबा हमें लिंक रिएक्शन पढ़िथिले
कोडा लिंक रिएक्शन होतला पायरुवेटटा एसिटाइल कोएंजाइम रे कन्वर्ट होतला जदि हम ता विषय कथा हबा तार रेगुलेशन विषय कथा हबा ताहले सेटा इनहिबिट हुए एटीपी द्वारा एनएडीएस द्वारा और एसिटाइल कोएंजाइम द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम जदि बहुत बॉडी रे अछि ऑलरेडी प्रेजेंट ताहले सी पायरुवेट को रोकिबो कि नहीं तू पुण थोर एसिटाइल कोएंजाइम रे कन्वर्ट हबा आवश्यकता नहीं आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी activated by ADP and calcium ion. Okay. Then the role of calcium ion very important सब point of view. During muscle contraction, calcium ion increases and activates isocitrate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase. ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଆମେ ବଡିରେ ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଟାଇମରେ ପଢିଛେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦିଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଜିଟିଭ ରେଗୁଲେସନ ଦିଏ ଓକେ କାହିଁକି ନା ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏଟିପି ଦରକାର ସୋ କ୍ୟାଲସିୟମ ତ ଚାହିଁବ ନା କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଟିପି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ମସଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଭଲସେ କରିପାରିବା ସୋ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ को पॉजिटिव साइन दे चले बुझिपारल एबे इति तला तमर क्रेब साइकिल रेगुलेशन आई होप तुम एंटायर प्रोसेस को भलसे बुझी पारे छ जदि किछि भी डाउट अछि तर मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो नेक्स्ट हमें आनिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग का चैनल बाकी जो माने भी मोर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करन प्लीज जॉइन कर दियो बहुत ही भलो भलो एमसीक्यूज मु सेठी पकोउची आ जो नोट्स गुडा को अछि जे हम पढौची तार नोट्स गुडा को मु सेठी प्रोवाइड करूची आ सेटा में बहुत भलो से इंटरैक्ट भी करची हमको नेक्स्ट वीडियो कोन बनेबार अछि केते जल्दी हमको वीडियो आनिबार अछि सब विषय में डिस्कशन करची सेठी सो प्लीज जॉइन कर दियो मोर टेलीग्राम चैनल को ओके